हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रांशु में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अब हम उसके आगे जो परसेंटेज चैप्टर चल रहा है, जो उससे आगे के क्वेश्चन है वो कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आज का पहला है, चाय की कीमत में 7.69% की वृद्धि होती है तो चाय की खपत में व्यक्ति को कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि उसके खर्च पर प्रभाव न पड़े। एक चीज़ और देखो, चाय की कीमत में कितनी वृद्धि हो रही है? 7.69%। जो एक प्रकार के, जैसे मान लो कोई प्राइस में, वस्तु में जो संबंध होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक। तो या तो ऐसे कर सकते हैं, प्राइस कैसे हो, ठीक, ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, ठीक। अब देखो 7.69% कितना होता है? 1/13। ठीक, क्या हो रहा है कि वृद्धि होती है 13 से 14। ये वृद्धि हो रही है, ये किस में हो रही है? प्राइस में। तो सी कितनी हो जाएगी? उल्टी, इसका उल्टा हो जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती होता है तो कितना हो जाएगा? 14 13। यहां तक बात क्लियर? ठीक, 13 से 14 हो रहा है, ये 14 से 13। तो उसने क्या कहा है, कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि उसके खर्च पर प्रभाव ना पड़े। तो कितनी कमी हो रही? किसके रिस्पेक्ट में? रिस्पेक्ट में हम किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं? पहले वाले के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। 14 गुणा में 100, 1/14 कितना होता है? ठीक, यही आंसर है, नोट कर लो। समझ में आया? यस सर। ऐसा एक सवाल दूसरा बोले, कर लोगे? करो, पहले से नोट कर लो। कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन है आज का, चीनी की कीमत में 13.33% की कमी होने पर, चीनी की कीमत में 13.33% की कमी होने पर एक ग्रेडी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे? एक ग्रेडी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे? इसमें वृद्धि कर दे, खपत में कमी होती है, वृद्धि कमी हो रही है, कीमत में कमी हो रही है तो खपत में वृद्धि होगी। तो उस गिरानी खपत में कितनी वृद्धि कर दे? खपत में कर दे वृद्धि कि खर्चा अपरिवर्तित रहे। कर दे, ठीक, कि खर्चा अपरिवर्तित रहे। देखो, पहला क्वेश्चन क्या था, पहले पढ़ो। चाय की कीमत में 7.69 की वृद्धि होती है। हाँ, तो उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है, करो, कर सकते हो, 30 सेकंड का टाइम है, करो, नहीं आता फिर हम बताएंगे। देखो, ऐसे नहीं आता, 13 सही 1/3 से लिख सकते, 13 39 40 में 3 गुणा में 1/100 कर लो, 0 0 खत्म, 2 से ये 5 कितना हो? 2/15। और या समझो 1/15 का मान कितना हमने लिखाया? 6.66
उसी का दुगना है 6.6 का, देख लो। 66 दूनी 132, 6 दूनी 12 1 13, 13.32 या 33, ठीक। 2/15 ये क्या हो रहा है? कमी कमी हो रही। तो 15 से कितना हो रहा है प्राइस? 15 13 13। तो उसका खर्चा कितना बढ़ जाएगा? 13 15 यानी कि 13 से 15 कितना बढ़ा? 2 किसके रिस्पेक्ट में? 13 निकालो ये 2/13। 1/13 कितना होता है? 1/13 कितना होता है? या तो 200/13 करो। 7.69 7.69। इसका दुगना कर दो। 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 1 13, 7 दूनी 14 1 15.38, ठीक है। या फिर ऐसे निकाल लो, जब नहीं आ रहा है तो 200/13 करोगे। 13 एकम 13, कितने बचे? 7। 13 5 65, 5 बचे, ठीक। 13 दिया 39, 11 110 बचे, 13 8 104। तो 15.38% हो गया। एक फार्मूला होता है, खर्चा बराबर में मूल गुणे में खपत, ध्यान रखना, ठीक। खर्चा ई ईपीसी ठीक। खर्चा मूल गुणे में खपत। एक क्वेश्चन लिखो, चावल की कीमत में X% की कमी होने पर चावल X% की कमी कमी है होने पर कमी होने पर एक व्यक्ति अपनी खपत में अपनी खपत में एक व्यक्ति अपनी खपत में अपनी खपत में 42.85% की वृद्धि करता है। तो x का मान बताइए, खर्चा अपरिवर्तित रहे, ठीक। तो X का मान बताइए। ये क्वेश्चन आ रहा है या नहीं? नहीं आएगा। नहीं आ रहा। अब ध्यान से समझना, पेन कॉपी बंद कर दो, ठीक। नहीं समझोगे कुछ नहीं आएगा। और एक सेकंड X%, तुम X बाई मान ले से, ठीक। X वाई। अब देखो क्या कह रहा है, 42.85 कितना होता है? कितना होता है? 1/7 कितना होता है बताओ? 14.28 है, मतलब 14.28, ठीक। 14 तिया 42, 28 तिया 84, तो कितना हो गया? 3/7 होगा। ये होगा या नहीं? इसकी वृद्धि हो रही है, तो 7 से कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। यहां तक बात क्लियर? अब देखो ये क्या हो गया, एक प्रकार का क्या कह रहा है, चावल की कीमत में, मतलब ये प्राइस हो गया, ये ठीक, ये खपत हो गई, ठीक। खपत में वृद्धि होगी। अभी हमने फार्मूला क्या बताया, मूल गुणे में खर्चा गुणा में कमी गुणा मूल गुणा ठीक। अपरिवर्तित है, मतलब एक से एक ही है। जैसे पहले एक खर्चा रहो तो एक और हो जाए, ठीक। अंतर देखो कितना आ रहा है? 3 का, ठीक। एक्स का मान पता करने तो बटे में 7 गुणे में 100, ठीक। कितना आएगा? 3/7 गुणे में
100। एक मिनट क्वेश्चन पढ़ना। कमी कमी हो रही एक्स परसेंट पूछा गया है। ठीक, इसमें जब निकालते हैं तो इसका कैंची गुणा करते हैं ये चीज। ये नीचे है कि कैसे? ठीक, ये नीचे वाले कैंची गुणा करें तो 10 एकम 10 7 एकम। 7 अब इसका अंतर कितना है, कितने की देखो 3 कमी हो रही है, कमी पूछी गई है 3 3 बटे 3 की। 10 और किसके रिस्पेक्ट में निकालते हो? 10 तो कितना आएगा 30। नोट कर लो, यही 30% आया। एक्स परसेंट की कमी पूछा है तो एक्स मतलब 30, तो 30% की कमी, और एक्स का मान सिर्फ 30 आएगा। ठीक, आंसर इसका 30% है। एक्स बराबर 30% है। समझ में आया ये? यस सर। इसीलिए वो फार्मूला बताया था। हो जाए बताना। कितने क्वेश्चन हो गए? 3 नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक परिवार की चीनी की खपत परिवार के चीनी की खपत 6.2/3% बढ़ जाती है तथा खर्चा 14.28% बढ़ जाता है। चीनी की कीमत में वृद्धि बताइए। तो चीनी की कीमत में वृद्धि बताइए। यस सर। एक परिवार में चीनी की खपत बढ़ जाती है इतनी, ठीक, तथा खर्चा 14.28% बढ़ जाता है। तो चीनी की कीमत बताइए। नहीं आ रहा? देखो, कीमत होते ही प्राइस ही तो होता है, तो एक्स कितनी बढ़ जाती है यही पता करना बताइए। तो एक्स से वाई हो जाती, पहले एक्स थी तो कितनी हो गई अब वाई। नोट मत करो, जब समझाए तब बिल्कुल कॉपी पेन बंद। ठीक, एक परिवार में चीनी की कीमत कितनी बढ़ गई? वृद्धि कितनी हो गई 6.2 चीनी की कीमत में? 14.28। कहाँ 14.28? एक्स से वाई हो गई। हाँ कीमत में वृद्धि यही तो हो गई, एक्स से वाई, जी खर्चा तो हो गया। अब देखो, एक परिवार के चीनी की खपत कितनी है? 6.2/3। ठीक, ये क्या है? प्राइस है, कीमत हो गई। ठीक, खर्चा कितना है? 14.28। खपत देखो पहले 6.2/3 6/2/3 कितना होता है? 20 1/16। 20/3 6 18 20/3 गुणे में 1/100 1/15। ठीक है, अब देखो कितनी हो गई? बढ़ गई। ठीक, 15 15 से 16। फिर क्या कहा? 14.28% कितना होता है बताओ?
7 एक बटे 1/7 1 बटे में 7 पक्का यस सर किधर गया 14.28 1/7 होता है। यस सर ये क्या हो रहा है चीनी की क्या है बढ़ जा खर्चा बढ़ जाता है। खर्चा कहाँ होता है सही। एक्सपेंसिव नीचे हाँ हमने बताया था P इंटू सी बराबर में E। ठीक अब देखो खर्चा कितना बढ़ रहा है 7 से 8 7 से 8 8 15 अट्ठे 120 16 सत्ते हाँ 15 अट्ठे 120 16 सत्ते कितना होता है 112 नहीं मुझे पता नहीं 70 96 15 अट्ठे 120 पता है और 16 सत्ते 16 सत्ते पता नहीं है बताओ तुम्हें जे नहीं है पता 112 16 सत्ते 112 ठीक है नहीं आ रहा तो ऐसे कर लो ठीक ध्यान रखना कोई बात नहीं नहीं आ रहा यदि इधर वाले इधर से कट जाते हैं ठीक है ध्यान रखना ये दोनों कट ये 7 से 15 कटेगा बट 15 कट जाएगा 7 से ना तो ना 8 से 16 कटे कितनी बार 8 3 16 7 दूनी चौथा 14 एक बचा यहाँ 15 एकम 15 रेट ये x 14 था और y 15 हो गया कितना खर्चा हुआ 1 एक बढ़ा और किसके रिस्पेक्ट में 14 तो 1/14 परसेंटेज निकालोगे 100 से गुणा 1/14 कितना होता है 1/14 कितना होता है बताओ 1/7 का दुगना होता है मतलब 1/7 का 1/2 गुना होता है 2/7 तो 14 गुणे में कितना हो जाएगा इसका 14 का 2 कर दो 7.14 यही तो होता है ये काफी बार बता चुके हैं 1/14 7.14% ठीक नोट कर लें नोट कर लो अच्छा नोट कर ही रहे हो जब सवाल कर नहीं पाए रहे एक भी पाड़े में कंफ्यूजन हो जाती है 112 बता दे पता नहीं अब 20 तक कम से कम तो पहाड़े याद होने ही चाहिए याद है हैं इस तरह तो 16 सत्ते 16 अट्ठे नहीं है पता 16 ठीक है 16 सत्ते हुआ पता है अभी चलो 16 सत्ते कितने हो गए 112 तो हमने सही बताओ तो चलो चलो अब नोट करो फिर नेक्स्ट सवाल पे चलो ये समझ में आया फिर यस सर परसेंट हो गया यस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो फाइव क्वेश्चन नंबर 5 5 लिखो एक वस्तु की कीमत में 28.57% की कमी हो जाने पर एक वस्तु की इस सवाल को तो कम से कम कर ही लेना कि कीमत में 28.57% की कीमत में कमी 28.2 होने पर उसकी खपत कितनी बढ़ाई जाए खपत कितनी बढ़ाई जाए कितनी बढ़ाई जाए ताकि उसके खर्च में केवल 4.76% की वृद्धि हो 4.76% की वृद्धि हो एक वस्तु की कीमत में 28.57% की कमी होने पर उसकी खपत कितनी बढ़ाई जाए ताकि उसके खर्च में केवल 4.76
प्रतिशत की वृद्धि हो। दो बटे सात। ठीक है, करो इसे। 28 5 7 2 बटे 7 होता है। हाँ 2 बटे 7 कमी हो रही है। 7 5 50 4 10 कितना हो? जल्दी करो। 4.76 कितने परसेंट? ये लिखाया है हमने 1/21। 1/21 ही नहीं लिखा होगा, देखो 1/21 1/24 लिखाओ। लिखो नहीं 1/21। 1/24 वृद्धि हो गई 21 और 22 नहीं यार, अब आए टाइम इतना नहीं, टाइम कम लो। 20 सेकंड का और टाइम है। का नहीं है। 15 मिनट में। ठीक है 22 46.62%। 7 बटे में सुई 15 100 देखो कितना आया। 46.62%। चलो देखते हैं। 28.57, ये कितना है। सबसे पहले देखो ये क्या चीज है, कीमत मतलब प्राइस। कितनी वृद्धि हो रही, 28.57, 2/7 होता है, होता है या नहीं। तो कमी हो रही है कि वृद्धि, कमी। कमी। तो 7 से 5 5। फिर देखो कमी होने पर उसकी खपत, खपत मतलब सी, कितनी बढ़ाई जाए, मतलब x से y कर दी जाए। ठीक, x से y कर दी। ठीक, नीचे आ जा एक्सपेंसेस, खर्चा। खर्चा कितना बढ़े, केवल 4.76%। कितना, 1/21, 21 से 22। इधर देखो, इधर वाले कट जाते हैं, कट जाते हैं। 7 एकम 7 तिया 5 तिया 15, और ये कितना है 22 कितना बढ़ाया जाए, 15 किसके रिस्पेक्ट में, कर लो। इसका नहीं आया। 46.96। क्या, ऐसा कर लो, एक वस्तु की कीमत में कितनी है कि कमी होने पर उसकी खपत कितनी बढ़ाई जाए ताकि उसके खर्च में केवल इतना % की वृद्धि हो। ठीक है, तो अगर पूछा जाए तो क्या बढ़ानी है तुम्हें, वृद्धि पूछी गई है, बढ़ाई जाए, तो ये 7/15। ठीक, कर लोगे। अगर हम यहाँ कमी पूछते हैं, नहीं, अब बताओ केवल कमी हो तो क्या करोगे यार, कमी हो तो क्या करोगे। ठीक, तो देखो क्या करते फिर, तो 20 कितना होता है 21 से 20। तो जब काटते तो 7 तिया 5 को कितना ही वृद्धि हो रही, किसके रिस्पेक्ट में, 1/3 कितना होता है। 33.3। ठीक, कमी कर लो, कमी वाला नोट कर लो जल्दी। क्या, बहुत सही है।
यस सर। हो गया। नेक्स्ट लिखो। कितने हो गए? 5। लिखो एक सवाल। एक मोबाइल की कीमत में जो देखो सर, मोबाइल की कीमत में 20% की कमी होने पर उसकी बिक्री 40% बढ़ जाती है। कुल आय में प्रतिशत वृद्धि बताइए। आय में कुल आय में कुल प्रतिशत वृद्धि बताइए। उसकी बिक्री 40% बढ़ जाती है तो कुल आय में प्रतिशत वृद्धि बताइए। बताओ। देखो, एक तो जैसे एक फार्मूला पढ़ा होगा, यदि अच्छी परसेंटेज हो तो वैसे फार्मूला से ना करो तो सबसे बेस्ट जो बेसिक बता रहे हैं उसी से करो। x प्लस वाई, ये प्लस माइनस है, एक्स वाई बटे में 100। ठीक, बढ़ रही है तो कमी हो रही तो माइनस के, वृद्धि हो रही प्लस के, और प्लस माइनस गुणा में क्या हो जाएगा, ये 0 0 खत्म, प्लस के 20 बचे, माइनस के 8, प्लस के 12% वृद्धि हो गई। ये तो हो गया फार्मूला वाला, x प्लस वाई से इससे रख लेना, लेकिन ये बेकार नहीं करेंगे। हमें आता नहीं। ठीक, नहीं आता है, नहीं करेंगे। हम अपना वही पुराना वाला केस लगाएंगे। क्या होता है 20% कितना होता है? 1/5। और 40% कितना हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। इसका दुगना है। हाँ, इसमें देखो एक मोबाइल की कीमत में कितनी कमी हो रही? 5 से 4। इसमें क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही। कितना हो रहा है? 5 से 7। पचम 25 सच्चे को 28 कितनी वृद्धि हुई? 3 किसके रिस्पेक्ट में? 25 गुणे में 100। 25 छः को 100 4 तिया 12। 12%। बस ये ये आंसर वाला लिखो। बढ़िया। ठीक, नोट कर लो। ये सिर्फ अच्छी परसेंट में फार्मूला लगेगा। यदि पॉइंट वाले आ गए तो तुम क्या करोगे? यही काम आएगा। इसे सब्सकेसिव केस बोलते हैं। ये कंपाउंड इंटरेस्ट में भी काम आता है। सबके केस यही करेगा। नोट करो जल्दी। आज मैथ नहीं रखते हैं। यस सर। ठीक, क्योंकि अब पैटर्न नेक्स्ट चेंज होगा तो अगले दिन यस सर। आप, ठीक है। कल कौन सा दिन? शुक्रवार। कल भी मैथ चलेगी। हाँ हाँ ठीक है भाई।